एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होने और बढ़िया होने। तो दोस्तों, ये व्लॉग बड़े पता नहीं महीना से भी ज़्यादा हो रहा है मेरे पास। एडिट भी करके रखा है, बस मुझे वॉइस ओवर करनी थी क्योंकि इसमें बीच बीच में आवाज़ कट हुई है, कहीं आई नहीं है, कहीं पे क्या हुआ है, कहीं पे क्या हुआ है, इसीलिए। तो ये हमारा गाँव है, तो साथ ही साथ यहाँ नीचे से चाटी सियारी में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम कम से कम दोस्तों 5:30 बजे घर से निकले। 1 घंटा इन्होंने गायों ने हमारे साथ इतना स्कैम किया है, मान ही नहीं रही थी। और 6:30 बजे हमारे गांव में बस पहुंचते, 6:30 बजे। हाँ, 1 घंटा हमारे को 2 किलोमीटर चलने में लगा है, 2 किलोमीटर बस, क्योंकि गायों ने हमारी बैंड बजाई थी। ऐसी बैंड बजाई थी, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। कभी किसकी गाय वापस हो रही थी, कभी किसकी गाय, कभी किसकी गाय। हमने सोचा अंधेरा ना हो जाए, इसलिए हम सीढ़ी वाले रास्ते से आगे। तो कम से कम हम 5 किलोमीटर चलने के बाद बड़ी गांव भी पहुंच ही गए थे, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कम स्कैम नहीं हुआ। किसी की गाय, जैसे हम बस स्टैंड पहुंचे, किसी की गाय लेट रही, किसी की गाय इधर भाग रही, किसी की उधर। तो इतनी दिक्कत के साथ हमने गायों को कैसे ले गए, वो हमारा दिल जानता है। मैं तो कुछ नहीं दोस्तों, मैं तो फिर भी चली हूँ, इनका दिल जानते हैं जो अब गायों को ऐसे लेके जा रहे। तो यहाँ पर भी हम सांगे पहुँचे नहीं थे, यहाँ से किसकी गाय वापस हो रही है, आ रही है, जा रही। हम अब मुझे उतना याद भी नहीं है उस दिन का दिन, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो महीना ही हो रहा है इसको। तो यहाँ पहुँचे, हमने पानी भरा, पानी पिया, तो और हमें फिर से उल्टे रास्ते से ले गया। तो हम फिर से 15 मिनट चले उल्टे रास्ते, फिर वापस आए, पसीने पसीने बुरे हाल हो गए। तो फिर 15 मिनट, जितना हमको आधा घंटा लगना था वहाँ पे, हमारे 45 मिनट लगने थे। तो जब अब हम यहाँ पहुँच गए जहाँ हमें रहना है, तो ये सब बैठे थे, बुआ और मेरी ड्यूटी लगा दी ये लोग ने काम में। चलो, मैं तो इतनी थकी भी नहीं थी। इनके तो कभी गायों ने, किसी ने पाँव में लगाई थी, किसी ने कहाँ बैंडी बज गई थी। और मैं इनकी बातें सुन के मुझे रोना आ रहा था। रोना नहीं आ रहा था दोस्तों, मैं प्यास खा रही थी और फिर मेरी ओवर एक्टिंग स्टार्ट। तो हमने सोचा हम मैगी बनाते हैं। मैगी बनाई और हम कम से कम पता है कितने बजे खाना बना के फ्री हुए थे, 3 बजे, क्योंकि हमने साथ में आज के दिन के लिए खाना भी लेके जाना था। और सुबह हो गई, हम चल पड़े हैं। तो सुबह सुबह का ना व्यू इतना अच्छा था ना दोस्तों, सच में। और दोस्तों सच में जो सुबह उठ के चलने का मज़ा आया ना, शायद इतना दिन में भी नहीं आया था सुबह सुबह, क्योंकि बिल्कुल इंसान फ्रेश होता है, चलने का मज़ा ही अलग है। तो हमको यहाँ चलते चलते 15 मिनट हो गए थे। तो मैं बोल रही थी यहाँ पे चलो तो चलते हैं। तो चले थे यहाँ, देखो दोस्तों, इतना मज़ा आ रहा था। चलते चलते हम थक गए थे, तो हम बैठे, हमने सोचा हमें पर यहाँ कहीं पानी नहीं मिला। हमें प्यास लगी थी, तो हमें पानी मिलना था अभी शायद 1-1.5 घंटे बाद। पर दोस्तों, जगह सच में बहुत प्यारी थी। मैंने सोचा पानी जब भी मिले हम पी लेंगे। और दोस्तों, ये देखो फिर ड्रामे, इस गाय ने सबसे ज़्यादा ड्रामे किए हमारे साथ। जो हमारी आपी थी, उनकी गाय ने इतना ड्रामे कर रही थी दोस्तों। पहले भी चली हुई, इसको चलने का मन ही नहीं कर रहा था शायद। इसको इतनी कोशिश की हमने हर कहीं से उठा के लाने की, बहुत बार इसको ऐसे किया, पर ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मानी और यहाँ से शायद वापस चली गई थी। हम जहाँ रात को रुके थे ना, वहीं मिली थी हमें शाम के टाइम जब हम वापस हुए। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी पानी है, तो मेरे साथ मजाक किया, पानी है। तो यहाँ पे भी पानी नहीं था। तो दोस्तों, हमारा गांव दिख रहा है थोड़ा सा हल्का सा, पर धुंध है। अगर धुंध नहीं होती तो बहुत अच्छे से दिखता है ये। और जब मैं नीचे को देख रही थी ना, इतना सुकून मिल रहा था मुझे, सच बताऊं। और ना मुझे छोड़ के सब चले गए थे आगे, मैं वहाँ बैठ के बस नीचे की तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, क्या बताऊं। सब आगे आगे चले हुए थे, मैं पीछे से चली हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं मज़े से चलती हूँ। वैसे भी मैं मज़े से चल रही थी, पर मैं इनको फटाफट पकड़ रही थी। क्यों? ये गाय के साथ चले थे मज़े से, मैं फिर फटाफट चल रही थी। फिर ये चले थे मज़े से, मैं फिर फटाफट चली थी। मैं थोड़ी देर रुक के थोड़ी वीडियो, पर दोस्तों मैं ढंग से वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास बैटरी भी नहीं थी। मैं कभी भूल रही थी मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। देखो कितने आगे चली गई मुझे छोड़ के। मैं बोल रही थी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रही आप लोगों को। फिर मैंने इनको इधर पकड़ा, ये देखो गाइस, आप ही की तो गाय चली गई ये। और ये फुल मज़े एंटरटेनमेंट अपना डांस करते हुए चली। और बाकी जिनके सब पास गाय थी, वो तो उनका ही दिल जानता है। यहाँ पानी भी मिल गया था दोस्तों में बीच में। तो यहाँ मैं पानी पी और मैं बैठी, मैं इनको आगे जाने दे रही थी, फिर जा रही थी, मैं फिर आगे जाने दे रही थी, फिर बैठ रही थी, जा रही थी। मैं पूरा आराम लेते हुए जा रही थी दोस्तों। मैं सोचती थी नहीं कि बैंड बजती रहे, मजाक कर रही हूँ दोस्तों।
तो जब प्लान रास्ता आया तो मैं इनसे आगे आगे होके चलने लगी। मैं देखो चतुर इंसान बोलते हैं इसको दोस्तों, चतुर इंसान। तो दोस्तों जो इसकी रियल आवाज़ थी ये काश मैं आप लोग को सुना पाती, पर हवा की वजह से ढंग से आवाज़ ही नहीं आ पाई इसमें। ये आप ही ने इतने मज़े, इनके साथ चल के बहुत मज़ा आया। इनने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनाई और यहाँ से भी गाँव दिख रहा था, पर फिर धुंध में आप लोग को दिखा ही नहीं पाई। यहाँ से बरी भी दिख रहा था और हमारा गांव विकास नगर भी दिख रहा था। और यहाँ पे बो रहे थे नागा गिशी बो रहे थे इस जगह को, और ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ स्टोरियाँ सुना रहे थे। इनके साथ चल के बहुत मज़ा आ रहा था। यही थे जो बिना गाए गए थे, मुझे सब कुछ सुनाए जा रहे थे, और ये बहुत फनी आप ही हमारी। और मेरे हाथ में दोस्तों कुछ भी नहीं था, ना बैग था ना ये थैला था। बुआ ने बोला तो थक गई है, दे मैं चलाती हूँ। इनकी गाय थी समझदार जो आगे आगे चली थी, और ये बुआ को रास्ता भी पता था भावे का, बाकी किसको नहीं पता था। बुआ भी तेज़ और इनकी गाय भी फास्ट फास्ट दोनों ने। बुआ ने हमें चलाया और गाय ने, जो इनकी गाय थी वो हमारी गायों को चला रही थी। ऐसा होना तो एक पार्टनर ऐसा होना ज़रूरी है, चाहे वो गाय का हो चाहे हमारा हो। वो रास्ता नहीं पता था दोस्तों, किसी को भी नहीं। बुआ को पता है क्योंकि कम से कम 3-4 बार आए। तो यहाँ पे गर्मी हो गई थी, फिर मेरे मुंह पे ही लग रही थी, इतनी गर्मी हो गई थी दोस्तों। कभी ओस पड़ रही है, कभी धूप पड़ रही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी। और ये हमारे गांव के मामू की बकरियाँ थी, यहाँ पे हमारे को वो मिले थे। और ये नदी आती है हमारे गांव पे, नीचे आती है। मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये कौन सी नदी नीचे नीचे दिखती है, हमारे घर के पास भी दिखती है, शायद वही होगी, मुझे तो ऐसे लगा। और यहाँ पे पहुँचती गायों के लिए, मतलब जो घास है ना ये गाय खाती है, अलग ही, पर मतलब अलग ही हो जाती है, अलग ही जैसी होके आती है। अगर मेरे को दोबारा मौका मिला मैं चाहूँगी दोबारा दोस्तों, आप लोगों उस टाइम में प्रॉपर दिखाऊंगी क्या कैसे, कुछ नहीं। और यहाँ जैसे ही पहुँचे यहाँ पे देखो पत्थर है, देखो दोस्तों, अलग ऊपर अलग नीचे अलग। तो ये बोलते पांडवों ने इकट्ठी करके रखी थी। मुझे ऐसा ऐसा सुनाया, मैं बातें भूल गई हूँ अब, क्योंकि बहुत मतलब महीना हो रहा है, महीना से ज़्यादा, और मेरे को आजकल एक से ज़्यादा दिन की बात याद नहीं रहती। तो फिर ये आप ही फिर सुना रहे थे मुझे कुछ, मैं भूल गई। और ये देखो दोस्तों हमारी गाय बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिल्कुल लेट गई थी। यहाँ पहुँच के इसने भी ये ऐसे ड्रामे किए, वरना इसने पूरे रास्ते कहीं पे भी ड्रामा नहीं। हमने सोचा हम इसको रोटी दिखाते उठ जाएगी, पर ये उठी उठ भी नहीं रही थी। फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद दोस्तों हमने इनको उठाया। तो हम यहाँ बैठे, हमने बोला यहीं कहीं गाय दिख रही है बहुत सारी, वहाँ छोड़ के आओ। ये 3 पता नहीं कहाँ चले गए, समझ ही नहीं आया हमको। ये बहुत दूर छोड़ के आए, ये पता है पीछे झील देख के आए हुए, और हम बैठे हुए मज़े से। मैं तो सोचती थी कहाँ चले गए, उन्हें इतना दुख हो रहा था, ना कोई फ़ोटो लेने वाला इधर, ना कोई खुश करने वाला, और मूड सा ऑफ भी हो गया था कि कहाँ चले गए। हमने सोचा हम चले जाते, क्या पता हमारे को आगे वाले रास्ते में मिल जाए वो लोग। पर वो लोग तो फुल मज़े लेके आए, और गाय को भी इसलिए वो लोग अंदर छोड़ गए क्योंकि शेर निकला था। हमने वहाँ 2 गाय ऐसी देखी, एक को खाया था और एक को मतलब एक तो ख़त्म ही थी, गाय मर गई थी, और एक मतलब खाई भी थी, आधी थी, वो भी कुछ दिन तक ही जिएगी नहीं जिएगी उसका नहीं पता था हमारे को। तो ये लोग बहुत अंदर छुट के, ये लोग ने पूरे मज़े लिए। हमने बोला हम बैठते आप लोग जाके आओ। तो मेरे को यहाँ बहुत दुख लग रहा था उनके लिए, कहाँ गए, उन्हें कब आएंगे। तो मैं चली थी फिर अकेले अकेले। मैं ये बुआ और जो नाने हैं वो बोल रहे थे चलते हैं, मैं बोल रही थी रुक जाते। बहुत रुकी, हम बैठे भी बहुत ज़्यादा उनके लिए, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरे को लग रहा था कहाँ गई उन्हें, पर वो तो तीनों मज़े से खूब मज़े करके आई हुई, अंदर झील भी देख के आई। तो सच में अगली बार, सच में मैं एक बार जाना तो चाहती हूँ, अगली बार की मैं आप लोग को झील भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, वीडियो भी अच्छे से दिखाऊंगी। और मैं पता नहीं भूल जाती हूँ जब मेरे को शूट करना चाहिए। और ये आप ही देखो इनके फुल मज़े लगे हुए, जहाँ पे भी देखो धूप। और हमारे को यहाँ पे रास्ते में कुछ भैया लोग अंकल लोग मिल गए थे, इनको साथ में खूंटी भी मिल गई धूप निकालने के लिए, वरना ये खूंटी नहीं लेके आए थे। हाँ कूटी लेके भी आए थे, तो वो मासी के बैग में थे जो चले गए थे, गायब थे। और ये दोस्तों पता नहीं लिंगड़ जैसे दिखने वाली चीज़ क्या होनी क्या नहीं होनी। गायों के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इस घास में आयरन है, बहुत कुछ है इनके लिए, मतलब पूरी जड़ी बूटी समझ लो। गाय जब आएगी ना वापस भी आएगी तो अलग होके आएगी, जैसी छोड़ी थी हमने वैसी नहीं रहती, वो बहुत अलग होके आती है। तो नानी बोल रही थी मैं तो थक गई, अब मेरी चलने की हिम्मत नहीं है, पर ये फिर भी चले कि यहाँ पे मिल गए ये तीनों हमको। और ये थोड़ी सी मेरी बुआ ने वीडियो
बनाई थी, पर अरे परे कुछ नहीं दिख रहा था। इन्होंने बोला था वापस में नहीं रहेगी धुंध, पर वापस में ज़्यादा धुंध थी। तो यहाँ देखो ये थोड़ा थोड़ा करके एक एक ऊँटी से धूप निकाल रहे थे। ये आप इन्हें तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकाल दिया था। हमने तो थोड़ा थोड़ा लेके गए, हमने सोचा आइए तो थोड़ा लेके ही जाते। दोस्तों मैं आप लोग को धूप भी नहीं दिखाई, धूप कैसा होता है। यहाँ देखो बस अपनी शक्ल दिखाई है मैंने, और यहाँ इतनी हवा चल रही थी, मेरी टोपी उड़ी। ये अभी ने मुझे टोपी दी, मैं सच में ना टोपी लेके गई थी ना कुछ और लेके गई थी, ऐसे ही ओढ़ने के लिए। मेरे को नहीं पता था इतनी ठंड होगी वहाँ पे जब आ रहे थे ना वापस, ऐसी हवा चल रही थी और धुंध पूरा का पूरा कान में आ रहा था। शुक्रिया आप ही के पास एक्स्ट्रा टोपी थी, इन्होंने मुझे दे दी। और ये 5 पांडव मैंने आते हुए शायद आप लोग को दिखाया नहीं, जाते हुए दिखाती हूँ। तो जो भी हम मतलब पता नहीं क्या बोला, फूल लाते रखते ले जाती, यहाँ छोड़ते, मैं भी इसलिए यहाँ पे फूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे और ज़्यादा धुंध हो रही थी। तो ये यहाँ पे नाचते हुए, ये ऊपर हाइट में जहाँ हम गए थे वहाँ पे देवता भी गया था। तो यहाँ पे ये भैया लोग अंकल लोग हमारे साथ मतलब आधे रास्ते में हमको मिले। तो हम पूरे यहाँ से नीचे जहाँ से हमें मिले भैया लोग अंकल लोग, तो वहाँ से नीचे हमारे को रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कैसे गया। तो यहाँ पे लोग मस्ती करते हुए आ रहे थे, डांस करते हुए आ रहे थे। और फिर हम बैठ के थक के, तो मैं बोल रही थी ऊपर से नीचे तक हम जिनके साथ आए, मैंने बोला आप लोग को कैसा लगा सफ़र का। तो ये बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि हमारे को भी अच्छा लगा। तो ये बोलते कि दोबारा वापस जाएं, कुछ ऐसी बात हो रही थी। मैंने बोला अब कौन जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो वापस पहुंच रही है। तो सच में बहुत मज़ा आया है भैया लोगों के साथ। सफ़र का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये नाचते हुए हंसते खेलते हुए कूदते हुए आ रहे थे। ये लोग तो यहाँ खाना खाने लग गए थे। मैंने बोला मेरा तो क्या, मेरा जंक फूड खा के पेट भर जाता है, क्योंकि मैंने सुबह ही खाया था खाना। उसके बाद मेरे को बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं किया, क्योंकि इतनी जंक फूड खा ली थी हमने। तो मैं यहाँ से नीचे नंगी पाँव चली दोस्तों। तो दोस्तों नंगी पाँव मुझे अपनी गलती की वजह से चलना पड़ा। कम से कम मैं 3 घंटे नंगी पाँव चली हूँ। तो मेरे पास बैटरी भी नहीं थी, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं जूते पहनने की शौकीन नहीं हूँ। मैं जूतियाँ पहन के चली गई थी, तो गलती मेरी है। मुझे अंगूठों में दर्द हुई, तो मैं 3 घंटे पैदल चली। हम घर पहुँचे, मैंने घर से शूट किया था थोड़ा सा कि हम घर पहुँच गए। तो उसके बाद अगले दिन मैंने घर से शूट किया कि हम कहाँ गए थे, पर वहाँ बादल दिख रहे, हम इतने पीछे जा गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय। मुझे माफ़ कर देना अगर अच्छे से एडिट ना